क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% ओरिजिनल है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया है और उसमें का जितना आंसर है 100% सही है, एक भी आंसर गलत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केवल सब्जेक्टिव को। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले लघु तरीय प्रश्नों को देख लेंगे, उसके बाद में लगातार उत्तर को देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि दो निर्गुण संतों के नाम लिखें। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कबीर के मुख्य उपदेश क्या है। 3 नंबर में है सूफी कौन थे। नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है खानका क्या था। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है चिश्ती सिलसिला के 2 सूफियों के नाम लिखें। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है गुरु नानक के मुख्य उपदेश क्या थे। और 7 नंबर में है कि 2 सगुण संतों के नाम लिखें। और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सुहरवर्दी सिलसिला के 2 सूफियों के नाम लिखें। और 9 नंबर में पूछा हुआ है कि तंत्रवाद से आप क्या समझते हैं। और फिर यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 महिला भक्ति संतों के नाम लिखें। तो ये आपका लघु तरीय क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से केवल आपको 5 ही का उत्तर देना है, तो इसमें हम केवल 5 ही का आंसर आपको दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन में 11 से 15 तक दिया हुआ है, जिनमें से केवल 3 प्रश्नों को आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का लगातार उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि भक्ति आंदोलन को किन तत्वों ने प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन को किन तत्वों में प्रभावित किया। और 12 नंबर में आया हुआ है अलवारों और नयनारों की उपलब्धि की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है। और 13 नंबर में पूछा हुआ है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव की समीक्षा करें। तो ये प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि 2 निर्गुण संतों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि निर्गुण संतों के नाम इस प्रकार है, जिनमें पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कबीरदास और दूसरा में लिखेंगे सुंदरदास। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा भक्ति काल की प्रमुख काव्यधारा में से एक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 2 में आया हुआ है कि कबीर के मुख्य उपदेश क्या थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कबीर के मुख्य उपदेश थे और पहला पॉइंट में लिखना है कि उन्होंने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। किसने? कबीर ने। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उन्होंने जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांत के प्रयोग द्वारा नाम सिमरन पर बल दिया। ये दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कबीर के अनुसार परम सत्य अथवा परमात्मा एक है। यानी कबीर कहते हैं कि परम सत्य और परमात्मा क्या है, दोनों एक ही है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सूफी कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सूफी कौन थे। तो इसका उत्तर देखेंगे कि सूफीवाद का पालन करने वाले सूफी संत कहलाते हैं। इस सूफीवाद का जो पालन करते हैं उन्हें ही सूफी संत कहा जाता है। ठीक है, यह इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा है। यह इस्लाम धर्म की क्या है? उदारवादी शाखा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खानकाह क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि खानवा सूफी परंपरा से जुड़ा एक शब्द है। खानवा क्या है? सूफी परंपरा से जुड़ा हुआ एक शब्द है। इसका मतलब होता है कि मुसलमान साधु या धर्म शिक्षकों का रहने का स्थान या मठ, उसे ही खानकाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 का आंसर नहीं दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दिए हैं। देखिए इसमें आया हुआ है कि गुरु नानक के मुख्य उपदेश क्या थे। गुरु नानक के मुख्य उपदेश क्या थे। तो इसका उत्तर देखेंगे कि गुरु नानक देव जी के कुछ प्रमुख उपदेश थे। ठीक है, जिनमें पहला पॉइंट में आपको बना के लिखना है कि ईश्वर एक है और हर इंसान सीधे ईश्वर तक पहुंच सकता है। ये बात किसने कहा? गुरु नानक जी ने कहा। ठीक है, अपने उपदेश में। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी का डर नहीं रहता है। ठीक है, यानी गुरु नानक जी ने कहा कि ईश्वर की जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसे किसी का डर नहीं रहता है। में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। भक्ति आंदोलन को किन तत्वों ने प्रभावित किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन को कई तत्वों ने प्रभावित किया, जिनमें कुछ प्रमुख तत्व हैं वेदांत और उपनिषद। भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक जड़ें वेदांत और उपनिषद में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट में कि पुराण और एपिक्स पुराण और महाकाव्य ने भक्ति आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि इस्लाम प्रभाव
इस्लामी धर्म के आगमन ने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया? ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे है कि अलवारों और नैनारों की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि अलवारों की उपलब्धियां आपको लिखना है और फिर वहां पॉइंट नंबर 1 उसके नीचे से बना के लिखना है कि अलवारों ने तमिल भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की। और फिर उसके नीचे वाला लाइन में 2 नंबर पॉइंट बना के आपको लिखना है कि जाति प्रणाली के खिलाफ विरोध, और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है कि अलवारों ने जाति प्रणाली के खिलाफ विरोध किया। किसने जाति प्रणाली के खिलाफ विरोध किया? अलवारों ने, ठीक है। और फिर उसको एक लाइन छोड़ने के बाद में नीचे लिखना है आपको नैनारों की उपलब्धियां, नैनारों की उपलब्धियां लिखना है। और फिर 1 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि नैनारों ने शिव भक्ति का प्रचार किया तथा समाज में न्याय का भी प्रचार किया, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नंबर 13 में आया हुआ है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव की समीक्षा करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के धार्मिक प्रभाव, भगवान के साथ सीधे सीधे संबंध की अवधारणा, भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करना, जाति प्रणाली के खिलाफ विरोध तथा समाजशास्त्र और एकता का प्रसार करना, ये भक्ति आंदोलन के धार्मिक प्रभाव हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ उसके नीचे लिखेंगे भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव, और फिर यहाँ से लिखेंगे कि सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई, महिलाओं की स्थिति में सुधार, शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विरोध करना। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, जो बताता है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव इस प्रकार थे, ठीक है।